जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे फुल एडर के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? फुल एडर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो फुल एडर होती है, ये मान लीजिए कोई मेरा फुल एडर है। फुल एडर, इसमें इनपुट्स की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। मान लीजिए ए और बी और सी इन, हमारी कोई 3 इनपुट्स होती है और यहाँ पर ये आउटपुट होती है सम और कैरी। ओके, यहाँ पर देखिए सी लिख सकते थे हम, लेकिन सी यहाँ भी है और यहाँ भी, तो हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में सी ये वाला है कि ये वाला है, इसलिए हमने सी इन यहाँ पर दिखा दिया कि इनपुट में दे रहे हैं सी। ठीक है ना, कि डाउट हमको ना हो। ध्यान दीजिएगा, फुल एडर में 3 इनपुट्स होते हैं, 2 आउटपुट, यानी कि सम और कैरी मिलते हैं। ठीक है ना, इसके लिए ट्रूथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? ट्रूथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी सत्य सारणी। ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें कितने इनपुट्स है भाई? बताइए। 3। इसमें कितने वेरिएबल्स रहेंगे? बताइए, कितने वेरिएबल्स रहेंगे? 8 रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 इनपुट्स होते थे तो 2 के पावर 2 लिए थे, यानी कि 4 वेरिएबल्स। यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, यानी कि 2 के पावर में 3 लिखेंगे, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 वेरिएबल्स रहेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, तीनों इनपुट्स को यहाँ पर लिख लीजिए पहले कि ए, बी और सी इन कोई 3 इनपुट्स है मेरे, और हमको सम और कैरी मिल रहा है। ठीक है ना, इतना लिख लिए। इसके बाद में हम टेबल बनाते हैं। ओके, ये मेरी टेबल बनकर के रेडी हो चुकी है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, हमको 8 वेरिएबल्स लिखना है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 4 0 4 1, दूसरे में लिखेंगे 2 0 2 1 2 0 2 1, तीसरे में लिखेंगे 1 0 1 1 1 0 1, यानी कि 0 1 0 1, ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखते हैं। सबसे पहले ए में, यानी कि 4 0 4 1, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 1 हो गया। ठीक है ना, सेकेंड में लिखेंगे 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, इसमें 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ओके, अब सम और कैरी की बात की जा रही है। सम का मतलब कि जोड़ना है। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे जोड़ना है, इसके लिए अलग से वीडियो बना करके रख दिया है ऑलरेडी। अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझना चाह रहे हैं, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तीनों को ऐड करना है। हमारा एडर है, एडर का मतलब कि ऐड करना है ना, फुल एडर है, तीनों को ऐड करना है। तो 0 में 0 को जोड़िए तो 0, इसमें 0 जोड़िए तो हमारा कितना आएगा? 0 आएगा सम। अब कैरी, कैरी भी 0 आएगी, क्योंकि कैरी जनरेट हो ही नहीं। 0 0 0, 0 में 1 जोड़ो तो 1 आएगा, कैरी 0। ओके, इसमें देखिए 0 में 1 जोड़िए 1 आएगा, 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, कैरी कितना आया? 0 आया। 0 में 1 जोड़िए तो 1 आया, 1 में 1 जोड़िए तो कितना आएगा? 1 में 1 जब जोड़ेंगे तो हमारा 1 0 आता है। ठीक है ना, तो 0 जो है हमारा सम हो गया और जो 1 है ये कैरी हो गया। ओके, 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1, और फिर 1 में 0 तो यहाँ पर 1 आएगा, कैरी 0 आया। 1 में 0 जोड़िए तो 1 आया, तो 1 में फिर 1 जोड़िए तो फिर वही चीज आया 1 0, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे सम में और कैरी में 1। ओके, फिर 1 1 दोनों को जोड़िए तो हमारा क्या आएगा? 1 0 आएगा, फिर 1 0 में 0 जोड़ना है तो टोटल इतना ही आएगा हमारा 1 0, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे सम में और कैरी में 1। इस तरह से इसको देखिए 1 1 1 है, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 0 आया। ओके, और 1 0 में फिर 1 जोड़ना है 1, तो कितना आएगा? 1 1 आएगा। कितना? 1 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सम और 1 कैरी। इस तरह से हमारा ट्रूथ टेबल बनकर के रेडी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ट्रूथ टेबल बनकर के रेडी हो चुकी है। इसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे सम के लिए और एक बार कैरी के लिए। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी गेट यूज हो रही है, और जो गेट यूज हो रही है, जो गेट हमको मिलेगी, उससे हम फुल एडर बना देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सम के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं। फॉर सम, ओके, फॉर सम के लिए देते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, सम जो 1 1 जहां पर दिख रहा है आपको, इसका मतलब कि ये इनपुट्स दी जा रही है, वोल्टेज इसको दी जा रही है, ये हमारी हाई कंडीशन में है। ठीक है ना, जहां पर 1 1 है उसके सामने देखेंगे। मान लीजिए यहाँ चालू कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा 1 है सम वाला में। ठीक है ना, तो इससे पहले इधर देखिए, जहां पर 0 रहेगा उसका बार लिखेंगे, 0 बी का बार। ठीक है ना, अगर 1 रहेगा तो बार नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, 1 के सामने हमारा 0 है, 0 का मतलब कि ए क्या
ए मिला, सॉरी ए का बार मिला, ओके ए का बार, जीरो यहाँ पर है यानी बी का बार, ओके सी इन इसका बार नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, ओके फिर प्लस। अब इसके बारे में लेते हैं, इसके सामने देखेंगे जीरो है फिर 1, जीरो है यानी कि ए बार, ओके 1 है यानी कि बी, सी इन बार, इस तरह से। अब देखेंगे ये हो गया दो लोग का। अब इसके बारे में देखते हैं, ये हमारा ए है, ए का मतलब सॉरी 1 है, इसका मतलब कि ए, और ये दोनों जीरो है यानी कि बी बार सी इन बार, ओके प्लस। अब देखिए 3 हो गया। अब इसके बारे में लेते हैं, तीनों देखिए 1 है, 1 है यानी कि ए बी और सी इन, इस तरह से, ठीक है ना। ए बी सी इन किसी का बार यहाँ पर नहीं आएगा। अब ध्यान देने योग्य यहाँ पर ये बात है कि अब इसमें कॉमन कौन सी बन रहा है, ठीक है ना। आप लोग बुलियन अलजेब्रा एक चैप्टर है, ठीक है ना, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कुछ फार्मूला वहाँ बताए जाएंगे, और यहाँ पर तो हम उतना बता नहीं सकते हैं फिलहाल ना, इसीलिए उसका एक वीडियो बना करके हम आप लोग को दे देंगे, आप वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है ना। बुलियन अलजेब्रा का एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को। तो ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या बन रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए और इसको कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चाहे तो देखिए इसमें कॉमन क्या बन रहा है, सी इन का बार बन रहा है कॉमन, किसका सी इन का बार यानी ये वाला कॉमन बन रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि सी इन हमारी कॉमन में आ गई, सी इन का जो बार है कॉमन में आ गई, तो हमारा क्या बचा ए बार बी प्लस ए बी बार, इतना ही बचा, ओके। अब देखिए इसमें क्या कॉमन बन रहा है, इसमें सी इन बन रहा है कॉमन, सी इन दोनों में सी इन बन रहा है, तो प्लस सी इन हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हमारा ए बी और ये यानी कि ए बार बी बार बचा प्लस ए बी, ये हमारा बचा, टोटल इतना बचा हमारा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, जरा अपना दिमाग लगाइए और देखिए कौन सी गेट की बुलियन एक्सप्रेशन है, बताइए बताइए बताइए। ठीक है बता रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए सी इन ये हमारे एक्सोर गेट की है, किसकी एक्सोर गेट की, ए एक्सोर बी, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके स्थान पर ये है, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ये एक्सोर गेट की है, किसकी है एक्सोर गेट की है एक्सप्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा इसके स्थान पर हम ये लिख रहे हैं, यानी कि ए एक्सोर बी, इस तरह से लिख दिए, फिर प्लस सी इन आगे है। अब ये किसकी एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सनोर की है, किसकी है एक्सनोर, यानी कि ए एक्सोर बी होता है ना, इसके पावर में ऐसे बार लगा देते हैं, तो हमारी ये एक्सनोर गेट की बन जाती है, एक्सनोर गेट की बन जाती है एक्सप्रेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी, इस तरह से, ठीक है ना। तो हम टोटल इसके स्थान पर हम ये एक्सनोर की साइन लिख दे रहे हैं, ये चीज़ क्या ए एक्सोर बी, अब ये हो गया एक्सनोर, पूरे के बार लगा देंगे तो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ए एक्सोर भी यहाँ दिख रहा है, ए एक्सोर यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर बाहर दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ए एक्सोर जो बी है ना, उसको हम मान लेते हैं कि क्यू है, क्या क्यू, यानी कि ए एक्सोर बी को हम क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं क्यू ना, इसके स्थान पर हम क्यू रख देते हैं। जब क्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा सी इन का बार, और इसके स्थान पर हमने क्यू माना है, ये क्यू मान दिया है, प्लस सी इन ये वाला। अब देखिए हमारे क्यू का बार आ जाएगा, क्या आएगा क्यू का बार, क्यू इसके स्थान पर और बार ऊपर है तो बार हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए हमारा किस तरह से बना, इस तरह से बना है ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी कि इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए कोई बी है, ठीक है ना, इस तरह ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी कि इसी तरह से, यानी कि फिर से ये एक्सोर गेट बन गया, क्या एक्सोर गेट फिर से बन गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी एक्सोर क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सी एक्सोर क्यू, यानी कि सी इन एक्सोर क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये हमारा एक्सोर गेट बन गया फिर से, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्यू की जो वैल्यू दी गई है हमारी, ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, जब रखेंगे तो हमारा बनेगा सी इन एक्सोर, जो हमारा क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है ए एक्सोर बी, ये बन गया। अब इसको हम सीधा लिख लेते हैं, अब हम इसको सीधा लिख लेते हैं, ठीक है ना, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन, इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारी जो एक्सप्रेशन आई है सिर्फ सम के लिए आया है, किसके लिए, सिर्फ सम के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर बनाया है। इसके बाद में हमको फाइनली यहाँ पर लास्ट में क्या मिल रहा है, हमको दिख रहा है कि ये हमारा एक्सोर गेट है, कौन सी गेट है बाबू,
एक्सोर गेट है ना, एक्सोर गेट हमारा लास्ट में आ रहा है निकल करके, हमको पता चल रहा है कि इसमें जो हमारी फुल एडर है इसमें एक्सोर गेट का यूज किया गया है। तो हम एक्सोर गेट का यूज करके हम बनाएंगे फुल एडर, लेकिन ये हम केवल सम के लिए निकाले हैं और ये हम कैरी के लिए भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैरी के लिए हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको भी ध्यान समझिएगा, इसके बाद आप लोग समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताएंगे कैरी के लिए, ठीक है ना। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, कैरी के लिए हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। कैरी के लिए ध्यान दीजिएगा, कैरी में देखेंगे जहां पर हाई मिल रहा है यानी कि 1 मिल रहा है, इसके सामने देखेंगे 1 यहाँ पर मिल रहा है ना, इसके सामने देखिए यहाँ पर 0 है। 0 का मतलब कि ए का बार क्या मिला, ए का बार मिला है। और ये बी सी इन क्या, बी सी इन, ओके। प्लस आगे देखिए यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब कि इसके सामने देखेंगे तो हमारा 1 का मतलब कि ए क्या, ए। फिर 0 है, 0 का मतलब कि बी का बार, और यहाँ पर 1 है यानी कि सी इन क्या, सी इन, इस तरह से। प्लस आगे देखिए इसके लिए ना, इसके सामने देखिए यहाँ पर 1 1 0 है यानी कि ए बी सी इन का बार, ए बी सी इन का बार। प्लस इसके यहाँ पर देखिए तीनों हमारा 1 1 है, इसका मतलब कि ए बी सी क्या, ए बी सी। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है सी इन, ओके ना। सी इन को कॉमन ले लीजिए तो क्या आपको मिलेगा, ए बार बी मिला, प्लस ए बी बार मिला यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए बी कॉमन दिख रहा है, तो ए बी को कॉमन हम ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, सी इन का बार प्लस सी, ओके। आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, किसकी, इसकी 1 होती है। जब आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा फार्मूला, इसकी वैल्यू 1 होती है, कितना होती है, 1, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर हम 1 नहीं देंगे, 1 रखेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ए भी बचेगा ना जी। तो हमारा क्या बचेगा, सी इन पहले से ही ऑलरेडी है, ये हमारा कौन सा गेट है, एक्सोर गेट की है, किसकी है एक्सप्रेशन, एक्सोर गेट की। तो हम लिख सकते हैं ए एक्सोर बी इस तरह से इसको, ठीक है ना। प्लस हमारे ए बी सिर्फ यहाँ पर बचा है तो ए बी हमने लिख दिया, इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारी जो कैरी है, कैरी के लिए देखिए, कैरी के लिए कौन कौन सी गेट यहाँ पर यूज हुई है, एक सी इन है, पहली बात की एक्सोर गेट है, इसमें कौन कौन सी गेट है, एक्सोर गेट यूज हुई है, ठीक है ना। दूसरी बात कि दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है, दोनों की मल्टीप्लाई है यानी कि सी डॉट ये यानी कि ए डॉट बी, यानी कि इसमें एंड गेट का प्रयोग किया गया है जो कि हमारा डॉट देता है, दोनों के मल्टीप्लाई, एक्सोर गेट और इसका दोनों का हमें मल्टीप्लाई दिया है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर एंड गेट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है यानी कि यहाँ पर और गेट का प्रयोग किया गया है, किसका, और गेट, यहाँ पर और गेट का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर ए डॉट बी है, फिर एक एंड गेट का प्रयोग किया गया है, यानी कि एक्सोर गेट, एंड गेट और गेट, इतना गेट प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है ना। तो इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, हम आगे समझते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारी सम के जो एक्सप्रेशन मिला है हमारा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी मिला है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लॉजिक गेट का परिपथ बना रहे हैं, और कैरी के लिए मिला है हमारा सी इन, ओके, और ए एक्सोर बी दोनों का मल्टीप्लाई, ओके, प्लस ए बी, इसके लिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम सम के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। ए एक्सोर बी एक्सोर सी है यानी कि इसमें एक्सोर गेट का प्रयोग किया जाएगा, ओके। तो एक्सोर गेट का प्रयोग कीजिए, ये हमारा कोई एक्सोर गेट है, ठीक है, ये ए और भी कोई दो इनपुट दिया गया है। जब एक्सोर गेट हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, ए एक्सोर बी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इतना तो हमको मिल गया, लेकिन साथ में हमारा सी भी है, इसके साथ ए एक्सोर बी तो इतना मिल गया हमारा, लेकिन आगे क्या है, एक्सोर सी भी है, ठीक है ना। तो देखिए एक सी हम अपने यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं कि एक सी इनपुट है यहाँ पर, ये हमारा कोई सी है, यहाँ से हम ले जाते हैं एक और एक्सोर गेट बना लेते हैं इस तरह से, और ये इनपुट डायरेक्ट यहाँ से इसके साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे ए बी था तो हमारे ए एक्सोर बी मिला यहाँ से, यहाँ पर हमारा सी गया यहाँ पे, तो ए एक्सोर बी यहाँ से मिल रहा है और सी यहाँ से मिल रहा है, तो टोटल यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ए एक्सोर बी यहाँ से आ रहा है और ये सी यहाँ से आ रहा है, आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा सम के लिए कंप्लीट हो गया, ये सम के लिए हमारा लॉजिक परिपथ हमारा बन गया, ठीक है ना। अब समझते हैं कैरी के लिए, ठीक है ना। कैरी के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी इन ए एक्सोर बी, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं इस तरह से, यानी आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। ध्यान दीजिएगा, इसे आसानी होगी बनाने में ना।
पहले देखिए ए और बी का डॉट है, डॉट है यानी कि यहाँ पर एंड गेट का प्रयोग किया जाएगा। किसका? एंड गेट का। यहाँ से ए निकाल लीजिए और बी निकाल लीजिए, ठीक है ना। ए और बी निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ से ए निकालिए और यहाँ से बी निकालिए और एक एंड गेट यहाँ पर लगा दीजिए। जब एंड गेट लगाएंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? यहाँ से ए आ रहा है ऊपर से, नीचे से बी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, यानी कि ए बी मिलेगा हमारा। ए बी यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद में हम बनाते हैं सी इन और ए एक्सोर बी। तो देखिए ए एक्सोर बी यहाँ से निकाल लीजिए आप। ओके, ए एक्सोर बी यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, हम ए एक्सोर बी यहाँ से ले लिए। इसके साथ हमको सी इन भी लेना है, तो सी इन को हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारा देखिए सी इन यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सी इन को ले लेते हैं। सी इन यहाँ से इस तरह से, ये सी इन है हमारा, सी इन आ रहा है यहाँ से, और ये हमारा क्या आ रहा है? ए एक्सोर बी आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं तो डॉट का चिन्ह है। डॉट यानी कि यहाँ पर एंड गेट का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? एंड गेट का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारा? सी इन इनटू ए एक्सोर बी, इस तरह से हमको मिल गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ए बी यानी कि इस ए बी को और ये जो हमारा मिला है इसको, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमको आर गेट का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा गेट? और गेट। एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे और इस दोनों को जोड़ देते हैं और गेट की सहायता से। ये हमारा इनपुट यहाँ से गया, इस यहाँ से गया, इस तरह से यहाँ तक गया, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि दोनों को आर गेट की सहायता से जोड़ देते हैं। आर गेट हमारा जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है कि ए बी आ रहा है, यानी कि ए डॉट बी आ रहा है, ठीक है ना। बीच में प्लस है, या ये हमारा प्लस देता है। अब जो हमारे इधर से इनपुट ई आ रहा है, तो इसको यहाँ पर ले दीजिए, सी इन और ए एक्सोर बी। इस तरह से हमारा बन करके तैयार होगा, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से एक बार देखिए, ध्यान से जब देखेंगे ये हाफ एडर का सर्किट है। क्या? इतना देखेंगे तो ये हाफ एडर की है, और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी है हाफ एडर की, जैसा ये है वैसा भी यहाँ पर ये एक एक्सोर गेट, एक एंड गेट, एक्सोर, एक एंड गेट, यानी हाफ एडर यहाँ पर, हाफ एडर यहाँ पे, यानी कि दो हाफ एडर को बनाया, जोड़ा गया है। जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे आर गेट का प्रयोग किया गया है, यानी कि दो हाफ एडर को जब जोड़ देंगे आर गेट की सहायता से, तो हमारा फुल एडर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दरअसल वैसे कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। और फिर कौन सी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाह रहे हैं वो भी बताइएगा मुझे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को।